आप सबको विजिबल हो रहा होगा। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीटर इन पोएट्री? पोएट्री में जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है क्या है मीटर का? द रिकरेंस ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ मीटर इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सिलेबल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वांटिटेटिव। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वांटिटेटिव जो मीटर होता है यूज्ड इन क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन में यूज किया जाता था, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इन रोमांस लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच व्हाट टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड। तो किस टाइप का मीटर यूज किया जाता था? तो syllabic। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। फ्रेंच पोएट्री ऑफन यूजेस अ syllabic meter, okay, and you can say that which is based on the number of syllables in a line regardless of stress. Now next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। what is the defining feature of a accentual meter? ये क्या होता है? जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस पैटर्न को बोलते हैं एक्सेंचुअल मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। द डोमिनेंट मीटर इन इंग्लिश पोएट्री सिंस द 14th सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंचुरी वाले क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग को पता है। एग्जाम में सेंचुरी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अगर अच्छे से दिमाग में सेट ना हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेंचुअल सिलेबल यूज किया जाता था, राइट। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द स्टडी ऑफ मीटर इन पोएट्री कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं, मतलब ऐसे समझिए द स्टडी ऑफ मीटर इज रेफरेंस टू अ मैट्रिक्स। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? डी शुड बी करेक्ट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैनिंग ऑफ वर्ड्स? यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एनालाइज इट्स मेट्रिकल स्ट्रक्चर। इनका पर्पस क्या होता था? क्या करना? टू एनालाइज इट्स मेट्रिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन एम्बिक मीटर एंड एम्ब कंसिस्ट ऑफ। एम्ब जो होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इन अनस्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, ठीक है ना, यू एस। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी शुड बी करेक्ट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Which of the following is an example of an anapestic foot? जितने भी ये सब क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। Two unstressed syllables followed by one stressed syllable, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी शुड बी करेक्ट। एनापेस्टिक फुट की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है क्वेश्चन। विच टर्म रिफर्स टू अ लाइन मिसिंग द फाइनल सिलेबल? क्या हो जाएगा? कैटालिक्टिक हो जाएगा। कैटालिक्टिक लाइन lacks a final unstressed syllable. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। व्हाट इज सेजुरा? वेल नोन है, क्या हो जाएगा? सेजुरा पॉज होता है विद इन अ लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज अ इंजावमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेजुरा का भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया है। व्हाट इज अ इंजावमेंट? इंजावमेंट क्या होता है? अ कंटिन्यूअस ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे लाइन बढ़ती रहेगी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अ मेट्रिक लाइन विथ 5 फीट इज नोन एज। क्या हो जाएगा? 5 फीट की बात की जा रही है तो पेंटा होता है, ठीक है ना। तो पेंटामीटर यहाँ पे मिल भी रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट होता है इन पोएट्री अ लाइन विथ 4 फीट इज कॉल्ड। बात 4 की जा रही है तो टेट्रामीटर। टेट्रा मीन्स 4 होता ही है, तो टेट्रा शुड बी करेक्ट। ट्राई मीन्स 3 होता है। आगे देखते हैं व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जिक फुट। स्पॉन्जिक फुट क्या होता है इसको देख लेते हैं। टू स्ट्रेस्ड सिलेबल। स्पॉन्जिक क्या होता है? टू स्ट्रेस्ड सिलेबल। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ लाइन विद अ फेमिनाइन एंडिंग हैज। क्या होता है? एन एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जिसमें स्ट्रेस ना हो, अनस्ट्रेस हो। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। व्हाट इज अ पैरिक फुट? पैरिक फुट क्या होता है? टू वीक स्ट्रेस। वीक स्ट्रेस मतलब समझते हैं, जो अनस्ट्रेस हो, ठीक है, जो अनस्ट्रेस हो उसको बोलते हैं वीक स्ट्रेस्ड। मतलब यहाँ पे टू अनस्ट्रेस्ड फुट होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी।
फीट हो जाएंगे, सॉरी फुट नहीं, फुट तो सिंगुलर में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है which type of line break occurs when there is a natural pause at the end of a line। यहाँ पे क्या होना चाहिए, end stopped, क्या हो जाएगा, end stopped, ऑप्शन सी should be correct। नेक्स्ट आता है which meter is characterized by a regular beat of strong stress only। एक्सेंचुअल हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस की बात कर रहा है, मतलब यस यस की बात कर रहा है, एक्सेंचुअल होता है, ठीक है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। बी और ए के बीच में लग गया है, कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके नाउ 20 देखते हैं। अ लाइन विद 7 फीट, 7 की बात की जा रही है तो हेप्टा होता है 7, ठीक है, ऑक्टा होता है 8, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। डाई होता है 2 और मोनो होता है 1। हालांकि आप लोगों को काउंटिंग अच्छे से पता होगा। 21 देख लेते हैं। Which of the following terms is used to describe lines that lack a final unstressed syllable? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, तो हो जाएगा कैटालैक्टिक, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ मीटर इज कॉमनली फाउंड इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की बात की जा रही है तो एक्सेंचुअल, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री प्राइमरली यूजेस एन एक्सेंचुअल बोला जाता था मीटर, emphasizing stress syllable without concern for an unstressed syllable count। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 23। द कॉम्बिनेशन ऑफ वन स्ट्रेस्ड syllable, मतलब एक स्ट्रेस होगा, एंड वन आर मोर एसोसिएटेड अनस्ट्रेस्ड syllable इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं फुट बोलते हैं ना। अ फुट इज अ बेसिक मीटर्स यूनिट, metric unit that includes one stress syllable and associated unstressed syllable। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द टर्म फॉर अ पॉज विद इन अ लाइन ऑफ वर्स, तो हो जाएगा सजुरा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। 25 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स डज द नंबर ऑफ syllables पर लाइन मैटर विदाउट रिगार्ड टू स्ट्रेस। क्या होना चाहिए यहाँ पे, सिलेबिक हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which metric, yes, which metric of food consists of two successive syllables with approximately equal strong stress। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पॉन्डी, स्पॉन्डी कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल स्ट्रेस, ठीक है, टू इक्वल स्ट्रेस हो जाएगा सच एज अ गुड स्ट्रॉन्ग। ओके नाउ स्पॉन्डिक, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 27 में क्या है, what is the main difference between iambic and trochoic meters। मेन डिफरेंस पूछ रहा है, एम्बिक और ट्रोकोइक में अंतर क्या है। प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस सिलेबल, यस, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। मींस एम्बिक जो मीटर होता है उसमें क्या होता है, अनस्ट्रेस होता है सिलेबल जो फॉलो करता है स्ट्रेस को, जबकि जो ट्रोकोइक होता है वो कैसा होता है, जस्ट इसका अपोजिट मान लीजिए, स्ट्रेस और फॉलो किसको करता है, अनस्ट्रेस। यहाँ पे यूएस होता है, मतलब एम्बिक में यूएस होगा और ट्रोकोइक में यस यू होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग जी, सब लोग जी हैं ना, मैम। ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट हो गए हम। ओके ओके, ये क्लियर हुआ। प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस सिलेबल ध्यान रखिएगा, मतलब जो स्ट्रेस सिलेबल है वो एक दूसरे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है एम्बिक और ट्रोकोइक में, ठीक है, यूएस यस यू, ऐसा ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। द लाइन a thing of beauty is a joy forever is an example of which meter। 21 मीटर का एग्जाम्पल है, तो देखिए ये एम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको देख लेंगे। 5 एम्बर्स पर लाइन आपको मिलेगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। हाउ मेनी फीट आर देयर इन अ लाइन ऑफ डाईमीटर, डाई मतलब 2 होता है तो सिर्फ 2 ही हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। What is the typical food structure for an iambic meter। यहाँ पे क्या होना चाहिए देख लेते हैं, तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 31। 31 में क्या है,
What is the term for a line of words with a synectical break at the end of the line? यहाँ पे क्या हो जाएगा? End stopped. ओके, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी शुड बी करेक्ट. ओके, 32 में क्या है? 32 क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द टर्म फॉर लाइंस दैट कैरी synaptic units across line breaks? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंजामेंट हो जाएगा. ओके, ऑप्शन इंजामेंट, हालांकि यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, इंजामेंट होता है ना. तो इंजामेंट क्या होता है? अलाउज द सेंटेंस टू फॉलो बियॉन्ड द एंड ऑफ वर्ड्स. अभी जस्ट इसका हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन है 30, एक मिनट, 3. Which food contains a stressed syllable followed by two unstressed syllable? बात किसकी की जा रही है? स्ट्रेस syllable और जो अनस्ट्रेस को फॉलो करता है टू. तो यहाँ पे डेक्टैलिक हो जाएगा. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. ओके, डेक्टैलिक कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेस, सॉरी, डेक्टैलिक जो होता है वो एक स्ट्रेस syllable को और दो अनस्ट्रेस syllable को फॉलो करता है. यस, यू. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 33 क्वेश्चन कवर किया मीटर पे. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अभी भी हो?